हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। अच्छा गाइस, जिस तरीके से हमने अपने पहले लेक्चर में कवर किया HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने हेड बॉडी बेसिकली पढ़ा कि हेड और बॉडी क्या काम करते हैं, और हमने टैग्स के बारे में पढ़ा कि टैग्स हमारे पास बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक ब्लॉक लेवल टैग होता है और एक इनलाइन लेवल टैग होता है हमारे पास। तो गाइस, इसको हम मजीद अपने जो है टैग्स को एक्सप्लोर करते हैं। गाइस, मैं यहाँ पर इन टैग्स को कमेंट कर देता हूँ और हम यहाँ पे कुछ बेसिक टैग पढ़ते हैं HTML के। लाइक हेडिंग के टैग्स हमारे पास है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स, ठीक है guys। तो हेडिंग टैग्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? H1, दैट्स मीन ये हेडिंग का सबसे बड़ा साइज है। H फॉर हेडिंग, और 1 फॉर जो हमारा अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। H2 हमारे पास हो गया, H3 हो गया, H4 हो गया, H5 हो गया, सॉरी, और लास्ट H6 हमारे पास हो गया यहाँ पर। इन सब पे मैं एक ही टैग लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड। और यहाँ हम डिस्प्ले करके देखते हैं हमारे पास बेसिकली आ क्या रहा है। गाइस, आपने यहाँ पे देखा मेरे पास यहाँ पे टैग्स आ गए, मतलब यहाँ पे कंटेंट डिस्प्ले हुआ है। और 6 लाइन में हमारे पास यहाँ पे कंटेंट डिस्प्ले हुआ है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, और सारे एक दूसरे से स्मॉलर होते जा रहे हैं। अच्छा गाइस, आपने यहाँ पे एक बात नोट की होगी कि ये देखें, ये जितने भी टैग हैं ये सारे के सारे अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। तो हमें इस यहाँ पर एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि हमारे पास जो ये टैग है, ये ब्लॉक लेवल टैग है हमारे पास, ये इनलाइन नहीं है। जिसकी वजह से हमारे पास हो क्या रहा है कि हमारा यहाँ पर हर लाइन में एक न्यू, हम हमारा जितने भी कंटेंट है वो हर कंटेंट एक न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो गाइज, यहाँ पर आपने देखा कि ये हमारे पास जो है बेसिकली ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अच्छा गाइस, हेडिंग हमारे पास जो HTML प्रोवाइड करता है हमें, जो हेडिंग के टैग्स हैं वो H1 से लेके हमारे पास H6 तक के होते हैं। और H1 बेसिकली सबसे बड़ा टैग होता है और H6 हमारे पास बेसिकली सबसे छोटा टैग होता है। हेडिंग का जो हमारे पास साइज होता है वो सबसे बड़ा और सबसे छोटा होता है। और बाकी उसके बीच में जो और होते हैं H2, H3, H4, H5, और जितने भी टैग हैं ये सारे उससे छोटे, मतलब उसके रेंज के अंदर होते हैं। तो सबसे बड़ा हमारे पास, सबसे जो बिगेस्ट टैग है वो है हमारे पास है H1, और सबसे जो स्मॉलर जो है हमारे पास वो H6 है। अगर कभी भी हमने कोई हेडिंग का टैग हमने यूज़ करना है तो हमें हेडिंग के उसके लिए टैग यूज़ करने पड़ेंगे। अच्छा गाइस, इसी तरीके से अगर मैंने कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करनी है, कोई मैंने पैराग्राफ लिखना है जो हम नोटबुक में लिखा करते थे, तो हमारे पास यहाँ पर पैराग्राफ के लिए एक टैग होता है जिसको हम बोलते हैं पी। पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ। अच्छा, आप ये देखें, ये टैग हमारे पास जो है, ये मेरे पास जो टैग है ये क्लोजिंग टैग है, सेल्फ क्लोजिंग नहीं है। अच्छा, क्लोजिंग टैग क्यों है मेरे पास? क्योंकि मुझे इसके अंदर कंटेंट लिखना है, इसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखना है, जिसकी वजह से ये मेरे पास क्लोजिंग टैग है। अब मैं यहाँ पे कंटेंट लिखता हूँ, दिस इज माय सेकंड लेक्चर। ठीक है गाइस, इसको मैं आगे रिफ्रेश करता हूँ हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, जो कि हमने लिखा है पैराग्राफ के टैग के अंदर। मैं जब भी पैराग्राफ के अंदर कोई टैग लिखूंगा तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड साइज होगा, जो कि बेसिकली हमारे पास, मैं अगर कोई वेबसाइट ऑन करता हूँ, एयरबीएनबी आप ओपन कर लें अपने पास, तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि अभी जो बेसिकली आपने हेडिंग का टैग पढ़ा, वो हेडिंग का टैग एयरबीएनबी कहाँ यूज़ कर रही है अपने पास। लेट्स सपोज ये देख रहे हैं आप गाइस कि मेरे पास यहाँ पे टैग है, ये जो बोल्ड हुआ हुआ, दैट्स मीन ये इन्होंने हेडिंग का टैग है, इसको इन्होंने अपने पास फॉन्ट साइज से छोटा किया होगा। ये मेरे पास दूसरे टैग नीचे लिखे आ रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन है इसकी, जो इसके पी के टैग में होना चाहिए कि नहीं है।
तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्प्ले के बाद चीज़ों को, अगर मैं किसी एक प्रॉपर्टी को इनकी ऑन कर लेता हूँ तो यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही होगी, जो कि होपफुली मेरे पास पी के टैग के अंदर डिस्प्ले हो रही होगी। ये जो मेरे पास आ रही है डिस्क्रिप्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन आ रही है मेरे पास, अगर मैं इसको जाके इसका इंस्पेक्ट करूँ तो इन्होंने इसको, सॉरी गाइस, गाइस आप लोग ने एक चीज़ नोट करी कि हमारा बेसिकली हर लेक्चर जो है वो प्रीवियस लेक्चर के साथ इंटरलिंक है। अगर आप लोग ने इंस्पेक्ट नहीं पढ़ा होता तो आप लोग को ये समझ में नहीं आता कि मैं इस वक्त इंस्पेक्ट से क्या काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम बस देखें डिफ का एक इसका रैपर आ रहा है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर इसको एक स्पैन में लिया हुआ है। ठीक है गाइस, और स्पैन के अंदर इन्होंने इसको यहाँ पर इस तरीके से लिया हुआ है। हालांकि ये जो टैग है वो हमारे पास पैराग्राफ के फॉर्म में यूज़ होता है। यहाँ पे इन्होंने जो कि हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है टैग, अगर मैं इसको यहाँ पर शो मोर करता हूँ, इनकी प्रॉपर्टी यहाँ खुल गई है। इस वाले टैग को हम अपने पास देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी इन्होंने हम स्पैन में दिया हुआ है। हमारा कोई दूसरी वेबसाइट यहाँ पे ऑन कर लेते हैं, उसका टैग हम भी देख लेते हैं। अम, कोई भी दूसरी वेबसाइट अगर हम ऑन कर लेते हैं अपने पास, गूगल को लेट से ऑन कर लेते हैं, कोई भी सर्च करते हैं हम यहाँ पर, सॉरी, यहाँ हम लिखते हैं गूगल पे हेलो वर्ल्ड। ये देखा, यहाँ पे लोगों ने हेडिंग के लिए H1 का टैग यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर बहुत से लोगों ने स्पैन का टैग यूज़ किया हुआ है। स्पैन भी इटसेल्फ हम टेक्स्ट के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बट पी जो है हमारे पास होता है पैराग्राफ के लिए। तो यहाँ पर हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, बेटर स्लीप खोल लेते हैं, bettersleep.com। इन्होंने डायरेक्ट डिफ में लिया हुआ है। अब देखिए इन्होंने करा हुआ क्या है, यहाँ पे इसको पिक्सल अपने डिफाइन किए हुए हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर अगर ये एक पी के अंदर टैग लेते तो होता क्या कि पी का एक स्टैंडर्ड साइज था, ये उसको भी यूज़ कर सकते थे। बट इन्होंने स्पेसिफिक अपनी डिफ्स रखी हुई है, डायरेक्ट इन्होंने पूरे पूरे ब्लॉक के अंदर यूज़ किया हुआ है इन सब चीज़ों को। तो गाइज बेसिकली बताने का मकसद जो है इस वक्त सिर्फ आप लोगों को ये है कि आप लोगों ने ये देखना है कि जितनी भी डिस्क्रिप्शन होंगी, जितनी भी टैग्स होंगे, टैक्स होगा आपके पास, वो सारा का सारा आप अपने पास पी के अंदर यूज़ करेंगे। लेट सपोज यहाँ हम देखते हैं हमारे पास लॉगिन, और जो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है ये किस चीज़ में लिखी हुई है, तो हमें बस और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमने पैराग्राफ में लिया हुआ चीज़, और यहाँ पे हमने हेडिंग डाली हुई लॉगिन की। तो हमने यार बोल्ड किया हुआ हेडिंग को, और हमने यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा हुआ है अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है हमने। और इसी तरीके से अगर हम कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं पैराग्राफ के अंदर। अच्छा गाइस, इसी तरीके से हमारे पास एक टैग होता है। अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज स्पैन को यूज़ करता हूँ, मैंने आपको स्पैन बता दिया, स्पैन भी हमारे टैग यूज होता है, बट स्पैन हमारे पास इनलाइन टैग होता है। अगर मैं स्पैन में, जैसे कि जिस तरीके में यहाँ पे पी का टैग लिखा है, अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ उस पी के टैग को, तो हमें पता चलेगा कि हमारा ये इनलाइन है या ब्लॉक है। तो गाइस ये हमारे पास ये पी का जो टैग है, ये हमारे पास ब्लॉक लेवल टैग है हमारे पास। तो हमें पता ही चला कि स्पैन जो है हमारे पास वो इनलाइन है, वो भी टेक्स्ट यूज होता है हमारे पास,
और पैराग्राफ जो है हमारे पास ये ब्लॉक लेवल टैग्स है। इस तरीके से गाइस हमारे पास एक टैग होता है एंकर का। अब ये बेसिकली क्या है एंकर, यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं। बेसिकली एंकर हमारे पास क्या काम करेगा, हम एंकर के थ्रू एक जो हमारा टैग है इसके थ्रू हम किसी भी दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं एंकर का टैग। एंकर हम हमारे पास क्यों यूज़ होता है, ताकि हम अपने किसी पेज को अपना रिडायरेक्ट कर सकें। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर वेबसाइट खुली हुई है, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसने रिडायरेक्ट कर दिया इसके डिटेल पेज के ऊपर। तो ये काम बेसिकली क्या काम करेगा, हमारा एंकर का टैग हमारा ये काम करेगा। अच्छा एंकर में कोई लिंक तो है नहीं जिसको हमें बताना है, कि हमने कोई बात तो दिया नहीं इसको कि इसको बताएं कैसे कि कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है। तो गाइज ये एंकर का बेसिकली टैग जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है href का। ये href का बेसिकली एट्रीब्यूट है जहाँ पे हम कोई भी लिंक अपना ऐड करते हैं और वो हमारी उस वाली वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाती है। ये href मैंने इस तरह का टैग है मेरे पास, यहाँ मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ गाइस। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे होगा क्या। मैंने रिफ्रेश किया पेज को, अब देखें ये अंडरलाइन हो गया, ब्लू हो गया, और मैंने उसको होवर के तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है www.airbnb.com। अब अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा पेज लोड हो गया और एयरबीएनबी का पेज खुल गया। तो बेसिकली ये कहाँ हमारे पास क्या काम करता है, ये रिडायरेक्शन हमारी कौन सा टैग करता है, वो होता है टैग हमारे पास एंकर टैग होता है। href बेसिकली इसका मैंने एक वर्ड यूज़ किया है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट बेसिकली हमारे पास वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम टैग की कोई ना कोई वैल्यू डिफाइन करते हैं। टैग की हम किसी न किसी टैग की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। इसके अंदर HTML में कुछ बिल्ट इन एट्रीब्यूट्स होते हैं HTML टैग के, और कुछ हम अपने कस्टम एट्रीब्यूट बना सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। कस्टम एट्रीब्यूट से हम बात में आएंगे, पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे पास बिल्ट इन जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन से हैं, वो क्या काम करते हैं। href मस्ट है, जब भी आप एंकर यूज़ करेंगे तो उसमें आपको href का एट्रीब्यूट यूज़ करना है और बताना है कि हमने कहाँ पे डायरेक्ट करना है। गाइस इसी तरीके से मेरे पास एक एट्रीब्यूट है इमेज का, अगर मुझे इमेज अपनी लगानी है। अच्छा अब आप एक चीज़ देखें, ये एंकर था, मैंने इसकी यहाँ पर href में इसकी वैल्यू दी और मैंने इसे कंटेंट लिखा और फिर मैंने बंद कर दिया, दैट्स मीन कि सेल्फ क्लोजिंग टैग है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ कॉपी पेस्ट करके देखना चाहूँ कि मेरे पास ये जो टैग है ये ब्लॉक लेवल है या इनलाइन है, वो पता चल जाएगा हमें यहीं पर ही अभी। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो पता चला ये बस इनलाइन टैग कहलाते हैं, एंकर टैग जो होते हैं ये ब्लॉक लेवल नहीं होते हैं। गाइस इस तरीके से एक इमेज का टैग है। अच्छा इमेज के टैग के अंदर भी एक एट्रीब्यूट होता है सोर्स का। सोर्स मीन कि हम हमारी सोर्स क्या है, इमेज हमारी रखी हुई कहाँ है, कहाँ से डिस्प्ले करवानी है। तो उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है SRC इज इक्वल टू डबल कॉलर हमारे पास। अच्छा अब मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है इमेजेस का, मेरे रूट पे मैं यहाँ पे इमेजेस के फोल्डर पे एंटर करता हूँ। मेरे पास दो इमेज आ रही है, इमेज 1 और इमेज 2। इसको मैंने इमेज 1 को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा गाइस देखिए इमेज का जो टैग है ना यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ। इमेज का टैग क्यों नहीं क्लोज हुआ, क्योंकि मुझे इसके बीच में कुछ लिखना नहीं है कि मैं लिख कर यहाँ पर इमेज 1 करूँगा। मैंने जस्ट उसके सोर्स में अपनी इमेज का यूआरएल देना है, और यहाँ आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो गाइस देख रहे हैं आप मेरे पास यहाँ पे एक इमेज डिस्प्ले हो गई है। तो जस्ट जिस जो टैग इंफॉर्मेशन लेके हमें डिस्प्ले करवाते हैं अपने एट्रीब्यूट के अंदर, वो बेसिकली हमारे पास क्या होंगे, सेल्फ क्लोजिंग टैग है जिसके अंदर हम कोई कंटेंट नहीं लिखते। इसी तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं कि देखें ये कितना स्पेस आ रहा है इन दोनों के बीच में, देखें कितना ये लोग आपस में ये लोग मिले हुए हैं, हेलो वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ पे एक टैग यूज करता हूँ बेसिकली BR, ये BR एक टैग है जिसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं जाता, कोई इसके अंदर कंटेंट नहीं आएगा, बट ये BR करेगा क्या, ये BR अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें, अगर सॉरी यहाँ पे मैं एक और BR लगा देता हूँ क्योंकि वो ब्लॉक की वजह से देखें इसने करा क्या, मेरे पास यहाँ पर स्पेसिंग लेकर आ गया। तो BR बेसिकली करता क्या है, ये ब्रेक लाइन करता है, हमारी इसकी शॉर्ट फॉर्म है
ब्रेक करता है, ये हमारे कंटेंट को, हमारे टैग्स को आपस में स्पेस देकर आता है। ये हमारे पास काम करता है br का टैग। इस तरीके से मेरे पास एक टैग होता है HR का। अगर मैं यहाँ पे एक टैग लिखूँ HR, ये भी हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं है, कोई इसकी कंटेंट नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉप मेरे पास यहाँ पे क्रिएट करता है, एक लाइन क्रिएट करता है बेसिकली हॉरिजॉन्टली। तो इसलिए इसका नाम HR है और ये क्लोजिंग टैग नहीं है। तो HR हो गया, BR हो गया, हमारे पास ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है जो जिनको बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है। और हमारे पास इमेज का टैग है, ये भी सेल्फ क्लोजिंग है क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है बीच में, सिर्फ सोर्स के अंदर इसकी वैल्यू जाती है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक होता है ऑल्ड का एट्रीब्यूट जो कि रिक्वायर्ड नहीं होता। कहीं अगर आपने रिक्वायर्ड, अब इस मतलब ये वो टैग नहीं जिसकी वजह से हमारी इमेज डिस्प्ले ना हो। अब मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो गाइस आप देखें, जब मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो कहीं पर भी हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र नहीं आया, कहीं पर भी, सिर्फ इमेज ही आ रही है। ये बेसिकली क्या है, ये इस इमेज की इंफॉर्मेशन है कि इमेज कौन सी है। लेट सपोज यहाँ मेरे पास इमेज का पाथ, इमेज लोड नहीं होती, इमेज के बाद मैंने चेंज कर दिया, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब ये यहाँ पे दिखा रहा है, इसका ऑल्टरनेट दिखा रहा है मुझे कि अगर इमेज नहीं तो मेरे पास उसका टैग, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ मौजूद है। इसको मैं दोबारा ठीक कर देता हूँ, ये सही हो गया मेरे पास ये। तो गाइस ये हमारे पास टैग्स हैं HTML के, और इस तरह बहुत सारे टैग्स हैं हमारे पास। हमारे पास पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, हमने एंकर टैग देख लिया, हमने इमेज का टैग देख लिया। अच्छा, अब बेसिकली है क्या, हमने एक पढ़ा था डिफ का टैग। डिफ का टैग बेसिकली हमारे पास कर क्या रहा है कि वो हमारे सारे कंटेंट को, जो कि एक कंटेंट, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक आपको डिज़ाइन दिखा दूँ तो आप लोगों को और यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेरे पास एक डिज़ाइन है फिग्मा का, उसमें बड़ी चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियर होंगी। लेकिन अगर आप इसके पैरेलल देखते हैं एयरबीएनबी की वेबसाइट, तो ये देखें, ये एक सेक्शन है, ये पूरा एक सेक्शन आ रहा है ना, ये स्पेसिफिक एक सेक्शन आ रहा है जिसमें पेमेंट की डिटेल आ रही है। ठीक है, तो ये इसका एक कंटेनर है, दैट्स मीन ये एक डिफ के अंदर है। मेरे पास ये तीन चीज़ें सेम है। सेम से मुराद एक आइकन, एक हेडिंग, एक टेक्स्ट, एक आइकन, एक हेडिंग, एक टेक्स्ट। तो ये एक 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 डिव, इन तीनों की अलग अलग डिव होगी। इस तरीके से कंटेंट है, इसकी अलग डिव होगी। इस तरीके से ये तीन ब्लॉक आ रहे हैं मेरे पास। इन तीनों का जो नेचर ऑफ कंटेंट है वो सेम है। लेट सपोज इमेज, हेडिंग, कंटेंट, इमेज, हेडिंग, कंटेंट, इमेज, हेडिंग एंड कंटेंट। दैट्स मीन कि ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है एक चीज से रिलेटेड। बेडरूम वन की इंफॉर्मेशन है, वन डबल बेड भी बेडरूम में होगा, और ये उसकी पिक्चर है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से रिलेट करती है, तो ये एक डिफ के अंदर है। ये भी एक रिलेट करती है, ये एक अलग डिफ के अंदर है, ये एक अलग डिफ के अंदर है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर है नेचर जो इसकी सेम है, टैग अपनी इमेज और कंटेंट, इमेज और कंटेंट, भले वो इमेज चेंज हो कंटेंट चेंज हो, बट इसकी जो पैटर्न है वो उसका सेम ही है। तो गाइस होपफुली आपने यहाँ पर HTML के टैग्स देखे होंगे, H1 पैराग्राफ को, और HR को, एक एंकर को, और इमेज को। गाइस इसी तरीके से हमारे पास एक टैग होता है UL। बेसिकली UL बेसिकली क्या है, मैं अभी यहाँ लिखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्लोजिंग टैग है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मजीद टैग आएंगे। LI इसका चाइल्ड है, जिस तरह से HTML के चाइल्ड हेड और बॉडी हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड अगेन। यहाँ देखते हैं डिस्प्ले क्या कर रहा है हमें ये। कहीं देख रहे हैं, इसने बुलेट पॉइंट में हमें डेटा ला के दे दिया। इसने हमें लिस्ट एक प्रोवाइड की, जिस तरह हमें लिस्ट होती है किसी भी अकाउंट्स की या किसी भी यूज़र की लिस्ट है, डाटा है। तो यूएल बेसिकली हमारे पास कहलाता है, इसकी फुल फॉर्म है, हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसके अंदर एल आई होते हैं। एल आई मतलब लिस्ट आइटम होते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिस्ट आइटम कितने, एक दो तीन चार पाँच छः। तो एल आई हमारे पास ये काम करता है यहाँ पर। और हम इसके अंदर हमने इसके कंटेंट को प्रिंट करवा दिया। हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, किसी की भी लिस्ट रेडी कर सकते हैं।
तो हमारे पास यूएल काम क्या करेगा कि हमें वो बुलेट पॉइंट में ला के दे रहा होगा। इस तरीके से हमारे पास एक टैग होता है बेसिकली ओएल। अच्छा, ओएल के अंदर ही सेम स्ट्रक्चर होता है, एलाइस होते हैं, बट पेरेंट इसका जो टैग होता है वो चेंज होता है। ओएल बेसिकली करता क्या है, अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको सिंपली देख के समझ में आएगा वो करेगा क्या वो। ये देख रहे हैं आप, इसने नंबरिंग दे दी, दैट्स मीन कि ये एक ऑर्डर में लेकर आ गया। अब डेटा आपका ऑर्डर में, थर्ड नंबर पे जो डेटा होगा वो थर्ड नंबर पे ही होगा। यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डॉट से आप जो है अपने डेटा को फाइंड करेंगे। तो डॉट से बड़ा मुश्किल है। अगर मैं किसी को बोलूंगा भाई थर्ड नंबर पे देखो कि किसका नाम है, तो आपको यहाँ मिल जाएगा भाई इसकी सीक्वेंस थ्री है और आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली ओएल हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है और उसके अंदर वही इसके लिस्ट आइटम्स होंगे। इसी तरीके से ओएल को मैं कॉपी करके यहाँ पूरा पेस्ट करता हूँ और यहाँ मैं अगर इसकी टाइप दे देता हूँ, ओएल के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज करता हूँ टाइप का, और उस टाइप में मैं लिखता हूँ ए, कैपिटल ए। तो अब देखें बस क्या होगा, अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस आ गई, ए बी सी डी ई एफ। इसी तरीके से मैं यहाँ पे टाइप स्मॉल ए डिफाइन कर देता हूँ लेट्स से, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर शो हो जाएंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे यूएल भी देख लिया, ओएल को भी कवर किया, और एल आई हमने बता दिया कि इसके चाइल्ड एलिमेंट है जिसके अंदर हमारे आइटम्स जो होंगे, लिस्ट आइटम्स होंगे। तो गाइज होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा, और इसके मज़ीद आप और भी बहुत सारे टैग्स हैं एचटीएमएल के, उनको देखें जो आपने अपने नोट पैड पर जितनी भी आज तक चीज़ें यूज़ करी हैं। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी एचटीएमएल के अंदर। बस आपने उस चीज़ को फाइंड करना है, वो टैग्स देखने हैं और अपनी वेब पे बताने हैं। अब देखिए, अगर मैंने यहाँ पे करा क्या, मैंने यहाँ पे सारे टैग बता रहा हूँ, तो यहाँ देखिए कोई भी टैग रेंडर नहीं कर रहा, उस टैग की वैल्यू रेंडर कर रहा है। H1 चाहता तो H1 प्रिंट करता, अभी अगर मैं लेट सपोज इसको मैं चेंज कर दूँ, इसकी एक्सटेंशन में चेंज कर दूँ और मैं इसको रीनेम करके यहाँ पे कर दूँ डॉट टी एक्स टी फाइल। ठीक है गाइस, अब देखेंगे क्या हो गया। अब मैं यहाँ जाता हूँ, वही डॉट टी एक्स टी फाइल खोलता हूँ। ये देख रहे हैं, इसने ऐसा टेक्स्ट प्रिंट कर दिया सारे टैग को। ये डिफरेंस है डॉट एच टी एम एल डॉट टी एक्स टी के अंदर। वो पढ़ेगा ही नहीं, वो समझेगा ये सारे टैग्स हैं, उसके लिए सारे सारे टैग्स नहीं है। ये सबको टैक्स पढ़ रहा है, नॉट अ टैग इट। ये सबको टैक्स पढ़ता आ रहा है। अब मैं इसको दोबारा जाके यहाँ पे चेंज करता हूँ भाई, कि ये जो मेरी फाइल है ये HTML की फाइल है, ताकि मेरे ब्राउज़र को ये चीज़ पता हो कि मैंने यहाँ पर अपनी HTML ही रेंडर करनी है। तो उसके थ्रू उसके पीछे उसकी वैल्यू होती है, ये इसको यहाँ पर शो कर देगा। गाइस होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, आपको टैग्स HTML के पता चल गए होंगे कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं हमारे पास। गाइस हम करते क्या, हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं एक डिज़ाइन का। बेसिकली HTML हमें बनानी कैसे होती है। हमारे पास इस तरीके के डिज़ाइन आते हैं, जो बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपर होता है उसके पास इस तरीके का डिज़ाइन आता है, और वो इन डिज़ाइंस को अपनी HTML में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ HTML और CSS। अब देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग का टैग पढ़ा, हेडिंग का टैग आ गया। हमने यहाँ बटन का टैग, एंकर का टैग पढ़ा था, एंकर का टैग आ गया। हमने हेडिंग का टैग पढ़ा था, हेडिंग का टैग आ गया। हमने यहाँ पे पैराग्राफ का टैग पढ़ा था, पैराग्राफ आ गया। हमने इमेज का टैग पढ़ा था, इमेज आ गई। हमने हेडिंग का टैग पढ़ा था, हेडिंग आ गई। हमने इमेजेस के टैग पढ़े थे, ये सारे इमेजेस आ गए। तो ये वो चीज़ें जो कि आप अपनी रेगुलर लाइफ में देख रहे होते हैं, डेली लाइफ के अंदर, कि आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो इसी तरीके से वहाँ पे कंटेंट विजिबल हो रहा होता है। तो वो सारा कंटेंट जो विजिबल हमने करवाना होता है, वो सारा का सारा हम अपनी HTML के थ्रू ही विजिबल करवाते हैं। तो गाइस इसके बाद भी हमारे लेक्चर हैं, हम उसमें हम फॉर्म को कवर करेंगे, फॉर्म किस तरह काम करता है, और हम टेबल्स को कवर करेंगे, टेबल का टैग क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है। तो गाइस प्रैक्टिस करते रहें और टैग्स को और एक्सप्लोर करें कि कौन कौन से टैग्स होते हैं। ठीक है गाइस, और खूब जो है प्रैक्टिस करें इसकी। अपना ख्याल रखें।